देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। चीन और पाकिस्तान के बीच नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। शनिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमला हो गया। इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जिस जगह पर हमला हुआ है वहां कई धमाकों की भी आवाजें सुनाई दी। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों में सभी रास्तों को सील कर दिया गया। चीनी इंजीनियर्स पर हुए हमले में 2 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले इन इंजीनियर्स का काफिला ग्वादार के फकीर ब्रिज के पास से गुजर रहा था, तब उन पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कुछ आतंकी घायल हो गए। घायल आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पाकिस्तान सरकार ने चीन के इंजीनियर्स पर हुए हमले की पुष्टि भी की है। आधिकारिक बयान के अनुसार चाइनीज काफिले पर सुबह तकरीबन 9:30 बजे हमला हुआ, जिस दौरान 2 घंटे तक भारी फायरिंग हुई। बलूचिस्तान पोस्ट ने ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ग्वादार के पास कई विस्फोट होते हुए देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के छत्रपति शिवाजी अस्पताल में महज 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में परिजनों और मरीजों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके बाद यहां पुलिस बल को बुला लिया गया है। छत्रपति शिवाजी अस्पताल में मरीजों की मौत को लेकर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, इतने लोगों की मौत हो गई लेकिन प्रशासन नींद से नहीं जागा। बता दें कि ठाणे के अस्पताल के डीन ने 18 मरीजों की मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी मरीज अलग अलग बीमारी से पीड़ित थे। कुछ दिन पहले भी यहां एक ही रात में 6 और लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रकार एक ही हफ्ते के भीतर इस अस्पताल में 24 मरीज काल के गाल में समा गए हैं। हालांकि पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि किसी भी मरीज के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह आज भाजपा में शामिल हुए। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, धर्मजीत सिंह को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनको पता चल गया कि लोरमी में उनकी हालात ठीक नहीं है। धर्मजीत सिंह दूसरे सीटों की तरफ जा रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि धर्मजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वह जोगी कांग्रेस में गए, अब भाजपा में जा रहे हैं। वो अपना बुढ़ापा ही खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भरोसा 2018 में इनके खिलाफ उठा था और अब भी पिछले लगातार जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए या नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, सब में कांग्रेस पर ही लोगों ने भरोसा जताया है और अब आगे भी कांग्रेस पर ही भरोसा जनता जताएगी, ऐसा विश्वास है। जौनपुर के मछली शहर के बादशहर चौराहे पर स्थित डाक बंगले पर 14 अगस्त के कार्यक्रम के लिए मछली शहर सांसद ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के दिन सभी धर्मों को मिलकर धर्मनिरपेक्ष का पाठ सीखना चाहिए और आपस में बिना बैर के सौहार्दपूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि यह हमारा देश भारतवर्ष सभी धर्मों को मानने वाला देश है और हमें प्रसन्नतापूर्वक बिना भेदभाव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर मनाने का प्रयास करना चाहिए। सांसद द्वारा 15 अगस्त पर आपसी भाईचारे के साथ देश की अखंडता के लिए तिरंगे को सभी सार्वजनिक स्थानों पर फहराने का आह्वान भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के अतिथि के रूप में कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आरबी चौहान, मछली शहर भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला महामंत्री 99 स्टोर के डायरेक्टर पप्पू सिद्दीकी भी उपस्थित रहे। एक नहीं 2 टुकड़े हुए और जिसमें लाखों लोगों की जाने गई, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही समुदाय के लोग मरे, इसमें जो है हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे और सिख भी, जो भी इस देश के रहने वाले थे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 स्थित आकाश कुंज अपार्टमेंट में भारतीय वायुसेना का प्रतीक राफेल लड़ाकू जेट की आकृति लगाई गई, जो भारतीय सेना को एक सम्मान प्रतीक समर्पित किया गया। इसी को लेकर शनिवार को स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने इस प्रयास को जमकर सराहा। साथ ही उन्होंने यहां सोसाइटी के मुख्य द्वार का भी उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि राफेल का यह लोगो देश के लिए एक बड़ा संदेश है। साथ ही इस दौरान स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने विधायक निधि से समाज के लिए 2 प्रमुख विकासों की भी घोषणा की। इस मौके पर विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि राफेल यह आकृति उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना जीवन भर परिवार से दूर रहकर सीमाओं की रक्षा की, ताकि देशवासी आराम से अपने घरों में सो सके। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में भक्ति देखने को मिल रही है। वहीं गुरु आनंद पब्लिक स्कूल में बड़ी ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चों में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति की भावना जागी। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन और दिल्ली पुलिस के अधिकारी एसीपी और एसएचओ थाना अशोक विहार के मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर भी उपस्थित हुए। बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया वह काफी सराहा गया। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर दिल्ली सरकार से कोई काम करवाना भी हो या कोई मदद चाहिए हो तो वह दिल्ली सरकार से कराने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर लगातार पूरे देश के अंदर आप देशभक्ति की भावनाएं जगती देखी जा रही हैं और जिस तरीके से गुरु आनंद पब्लिक स्कूल के द्वारा और उनके टीचरों के द्वारा जो कार्यक्रम पेश किया गया उसमें सबसे अहम रोल बच्चों के टीचर का माना जा रहा है, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से कम पैसे के अंदर शिक्षा दी जा रही है और स्कूल के अंदर सभी धर्मों के बच्चे जो हैं बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और टीचर और स्कूल पर अधिकारियों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं बच्चों के बीच में भी देशभक्ति की भावना देखने को मिली। मेरा संदेश मैंने बच्चों को भी अब अंदर यही दिया और सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग लिसनर आपके थ्रू मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ना जातिवाद, धर्मवाद, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम देश को सबसे ऊपर रखकर जाति और धर्म को छोड़कर हमारा मैसेज हम अपने बच्चों को ये एजुकेट करें कि जो हमारा देश है वो सबसे ऊपर है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोग अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस को उत्साह उमंग से मना रहे हैं। देश की आधी आबादी महिलाएं भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह और उमंग है। सभी वर्ग और धर्म की महिलाएं बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर अपने तरीके से भाग ले रही हैं। इस समय तिरंगी चूड़ियों का भी काफी क्रेज महिलाओं में है और 15 अगस्त को उनकी डिमांड महिलाओं में काफी बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में महिलाएं 15 अगस्त को लेकर खास तौर से तिरंगी चूड़ियां खरीद रही हैं। छोटे छोटे बच्चियों में भी 15 अगस्त को लेकर काफी उत्साह और इसको लेकर वह भी चूड़ियों के दुकानों पर पहुंचकर तिरंगी चूड़ियां खरीद रही हैं और 15 अगस्त के दिन यह लोग चूड़ियां पहनकर 15 अगस्त को उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगे। तिरंगी चूड़ियों को लेकर हो रही बिक्री को लेकर दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। हालांकि उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ी खरीदारी कम हो रही है। बहुत अच्छा। क्या सोच के खरीदे आप? अपने देश के लिए। देश के लिए क्या संदेश देना चाहिए आपको? कैसे देशभक्ति की जो भावना है कैसे? जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। 15 अगस्त के मद्देनजर किशनगंज इलाके में झंडा फहराया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ के द्वारा, जिसमें सदर विधानसभा के विधायक रहे राजेश जैन और वार्ड अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कृष्णा तीरथ ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यह जो आजादी मिली है एक कांग्रेस की देन है और आज जिस तरीके के हालात हैं उसके जिम्मेदार भाजपा हैं। वहीं विधायक राजेश जैन के द्वारा दिकटक शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें भाजपा को गहरा गया और 2024 के लिए कांग्रेस की तरफ से तैयारी बताई। 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी और भाजपा बाहर होगी, मगर जिस तरीके से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया उसके जरिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है देशभक्ति किताबों में नहीं है, लोगों के दिलों में है। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष के द्वारा ही बुलाया कि कांग्रेस वापस आएगी और भाजपा बाहर जाएगी। जनता के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लाने का काम किया है और कांग्रेस ने लोगों के दिलों में प्यार और देश भावना जगाई है। झंडा फहराने के दौरान तिरंगे झंडे के गुब्बारे वह भी आसमान में छोड़े गए और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। 135 साल पुराना इतिहास जिस कांग्रेस का रहा है, उसने अपने खून पसीने से अपना खून दे के अपने आज़ादी के परवानों को इस देश पे न्योछावर करके इस आज़ादी के झंडे को हमने पाया।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।